अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आपका दोस्त। आज लेक्चर नंबर 5 एमएस वर्ड का लेकर आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूँ। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में जाकर विनवर्ड ओपन करते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीख पाते हैं जी। एमएस वर्ड ओपन किया तो ये लास्ट हमने जो साइन, इसे कर देता हूँ मैं मिनिमाइज़, जूमिंग थोड़ी सी इसे करते हैं 100% जो स्टैंडर्ड होती है। ओके जी, अब हम इसमें काम करने के काबिल हो चुके हैं। लिखा आ रहा है स्टाइल। आज हम इस पूरे स्टाइल एरिया को समझेंगे, फिर इसका फाइंड, रिप्लेस और एडिटिंग पैनल में जाएंगे। पहले देखते हैं स्टाइल एरिया क्या करता है जी। इज इक्वल टू आर अंडर एंड लिखा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेक्स्ट है, आपको समटाइम क्विकली कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना पड़ता है अपने टेक्स्ट पर, जो हम यहाँ से मैनुअल सारी फॉर्मेटिंग करते हैं। नॉर्मल के अलावा अगर कहीं हम माउस लेके जाएंगे तो जो काम हम मैनुअल करते हैं वो काम बेसिकली, ये देखिए मैं थोड़ा सा एंटर करके जगह बना दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, उसकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग बन रही है अपने पास, टाइटल स्टाइल आ रहा है, सब टाइटल स्टाइल आ रहा है, एम्फेसिस, इंटर, स्ट्रॉन्ग, कोट्स। एरो पे क्लिक करते हैं तो फर्दर हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल है। क्विकली स्टाइल इसके अंदर अंडरलाइन भी हो चुका है, रेड कलर भी हो चुका है। तो आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आसान सा काम। लेकिन हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का कुछ और ख़ास काम भी होता है, वो हम जब नेक्स्ट फर्दर रेफरेंसेस मेन्यू में जाएंगे तब हम इसका फर्दर मज़ीद अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना है कि एक सिलेक्टेड टेक्स्ट का जो हम स्टाइल खुद बनाते हैं, यहाँ बने बनाए स्टाइल हैं। क्विक स्टाइल, कोई भी स्टाइल बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, काम ख़त्म। जस्ट जैसे हमने, मुझे ये पसंद आया, क्लिक करता हूँ, इम्प्लीमेंट हो गया। तो स्टाइल ऑप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये लिखे आ रहे हैं, वो स्टाइल्स के आ रहे हैं बने हुए हैं। देखें राइटिंग का स्टाइल कंट्रोल हो रहा है जो वहाँ था। अगर आपने स्टाइल करने के बाद आप कहते हैं जी मुझे तो कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप कलर उसका फर्दर को चेंज कर सकते हो आकर, जैसे आपके सामने चेंज हो रहा है। और अगर हम इसमें आते हैं तो फॉन्ट, ये देखें कोई भी स्टाइल आप इसका फर्दर चेंज कर सकते हैं। ये ऑफिस के वर्जन्स के स्टाइल्स आ रहे हैं, कौन सा ऑफिस का वर्जन होगा, कौन सा कलर होगा और कौन सा राइटिंग स्टाइल होगा। तो यहाँ से आप इसको कोई भी सेट कर सकते हैं जी, आकर जो आपको बेहतर लगे वो सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास फाइंड, और फाइंड का मतलब होता है जी, आकर फाइंड का मतलब हम देखते हैं क्या है। जो नाम है वही इसका काम है। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना। तो देखते हैं जी, हम अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसे कंट्रोल ए करके मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, R&D रैंड किया। अब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट में फॉर्मेटिंग आ रही, मुझे नहीं चाहिए। सिलेक्शन करके क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं। अब इसके पैराग्राफ उगा लेते हैं 3 जी। अब देखिएगा कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं जी हम टेक्स्ट की। सिलेक्शन हमें हर दफ़ा करनी होती है। अगर इसमें आप सिलेक्शन ना भी करें चलें, ये फिर भी काम हो जाएगा। सिलेक्शन मैं नहीं कर रहा इस बार। फाइंड, हमारे पास हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया। बॉस कहता है जी हमें, आप मुझे एक बुक टाइप करके दें, कोई डॉक्यूमेंट कंपोज करके दें। हमने कंपोज करके दे दिया। वो चेक करते हुए कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपने ये डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है इस पूरी फाइल के अंदर, मुझे वो डॉक्यूमेंट लफ्ज़ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ फ़ाइल लफ्ज़ लिखवाना था, फ़ाइल वर्ड लिखवाना था। तो अब पहले तो ढूंढना पड़ेगा जी डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ यहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा आ रहा है। तो तलाश करने का सबसे आसान वे है, फाइंड पे क्लिक करें। फाइंड व्हाट के सामने आप टाइप करें वो टेक्स्ट जो आपने तलाश करना है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। देखिए जी आपके सामने नज़र आ रहा है। फाइंड नेक्स्ट फर्दर करेंगे, यहाँ भी था। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हो वहाँ खुद ही नज़र आ जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। तो रीडिंग हाईलाइट ऑल पे जाएं, क्लिक किया तो अब जहाँ जहाँ ये लिखा था आप देखेंगे कि वहाँ वहाँ ये तकरीबन हाईलाइट हो चुका है जी। आकर अब मुझे कहा गया कि इसकी जगह पे मुझे लिख के दें आप फाइल। मैंने यहाँ क्लिक किया। अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ तो जो लिखा था एक वो मिट गया। यहाँ अगर मैं फ़ाइल लिख भी लेता हूँ तो फिर मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा सॉरी, ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा कहाँ कहाँ लिखा है। तो इसका सिंपल आसान वे ये है, आप जो लफ्ज़ फाइंड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ भी रिप्लेस ऑप्शन लिखा आ रहा है, यहाँ भी लिखा आ रहा है, हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। रिप्लेस विद, मैं कहता हूँ जो डॉक्यूमेंट है वो रिप्लेस हो जाए फ़ाइल के ज़रिए।
उसके बाद आपने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको तलाश हो जाएगा। अगर आप इस पर ना भी क्लिक करें, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 रिप्लेसमेंट करेगा। अगर आपको कंफर्म है कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट आ रहा है फाइल ही करना है, आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इस वक्त आपके पास 4 रिप्लेसमेंट हो रही है। हम कहते हैं जी ओके डन। अब जहाँ जहाँ लिखा था डॉक्यूमेंट वहाँ वहाँ बन गया फाइल। आपको वेरीफाई करवाने के लिए मैं फाइंड में जाके कहता हूँ जी जहाँ जहाँ फाइंड लिखा है, फाइल लिखा है, मुझे उसको हाईलाइट कर दें। तो जहाँ जहाँ लिखा था जी आपके सामने फ़ाइल लिखा हुआ आपको नज़र आ गया। सिंपल सा काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स में से लफ्ज़ तलाश करना और उसकी जगह पर अपना कोई लफ्ज़ रिप्लेस करना। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया। इस पर क्लिक करने से एक और ऑप्शन आ रही होती है, नाम होता है जी गो टू। तो गो टू के अंदर फ़िलहाल हम सीखेंगे पेज को कि पेज क्या है। जैसे कि आपने क्या किया जी, अगर आपने एक बुक लिखी है इज़ इक्वल टू आर एंड 200 पैराग्राफ है। अब मुझे इसमें जी पेज नंबर 6 के ऊपर काम करना है, तो मैं पहले ढूंढने के नहीं बैठूंगा कि यहाँ से कौन सा पेज नंबर 6 है, उसे तलाश किया जाए। तो तलाश करने के बजाय आप सिंपल Ctrl+G, गो टू की शॉर्ट की है Ctrl+G, रिप्लेस की शॉर्ट की है Ctrl+H और फाइंड की शॉर्ट की है Ctrl+F। तो आप शॉर्ट कीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फाइंड और रिप्लेस तो मेंशन था, गो टू नहीं था, इसलिए मैंने उसकी शॉर्ट की भी क्लियर कर दी Ctrl+G फॉर गो टू। मैं कहता हूँ पेज नंबर मुझे 2 पे चले ले जाए। गो टू पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पहुँचाया गया। अब वेरीफाई करते हैं इसके ऊपर कितने पेजेस हैं। तो इसके ऊपर जी एक पेज तो है ही है और एक ही पेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी पेज के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उस पर जंप कर सकते हैं। गो टू, सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल क्लिक करते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन आ रही है तो हम जो Ctrl+A शॉर्ट की लगाते हैं वो बेसिकली सेलेक्ट ऑल की ही शॉर्ट की होती है, आकर उससे काम होता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर वगैरह लगाई है, उसकी सिलेक्शन लेनी हो तो आप उसकी सिलेक्शन भी ले सकते हैं जी आकर। वो काम वैसे मैनुअली भी हो जाता है, इसलिए हमें इस टेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो देन आपको मैं ये भी ट्राई करके दिखा दूंगा और वो वाला काम भी अपना चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा पहला होम मेन्यू होता है जी कंप्लीट। तो इस पूरे होम मेन्यू कंप्लीट होने पर इसे मैं करता हूँ जी क्लोज़। इसे मैं सेव नहीं कर रहा, आपको ज़रूरत हो तो लाजमी सेव कीजिएगा। वो भी आपको मैंने लेक्चर पहले बता चुका हूँ कि फ़ाइल सेव कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 भी अपना कंप्लीट होता है, हमारा होम मेन्यू भी कंप्लीट होता है। तो मेरे इन तमाम लेक्चर के दौरान कोई भी मसाइल, कुछ भी कमी पेशी हो, लाजमी नहीं कि कुछ समझ ना आए तो पूछें। अगर मेरे लेक्चर में कुछ कमी पेशी हो तो आप वो भी मुझे गाइड करें, मुझे लाजमी बताएं कि आपके लेक्चर में कुछ ये कमियां हैं, तो इसे काइंडली अपडेट किया जाए। तो मैं आपको दोबारा से वो लेक्चर प्रॉपर तरीके से क्लियर करके रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मेन्यू के साथ। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।